आप देख रहे हैं हमारा चैनल गंगाराम पासी। बनाती है जब तक सरकार चतुश्रेणी नहीं बनाती है तब तक सरकार को सिर्फ ये कहना है कि जो आपने मानक तय किया है, आपने मानक क्या तय किया है, 2 दिन का 25,000 यही तय किया है। 2 दिन हाजिरी लेते हैं 2500 देते हैं ना, 2 दिन का नहीं, उनके रजिस्टर में 2 दिन लिखा हुआ 4 तारीख, रजिस्टर में 2 दिन 4 तारीख, तो 2 दिन का वो 2500 रुपया देते हैं। आज सरकार से यही मांग करनी है कि साहब हमें आप 2 दिन का 2500 देते हो, जब तक आप हमको परमानेंट चतुश्रेणी नहीं बना देते हो तब तक आप हमें 1 दिन का 1250 रुपया देते हो, तो 30 दिन का 1250 रुपया। गलत तो नहीं है? 1 दिन का 1250 रुपया देते हैं तो 30 दिन का 1250 रुपया दे दो, हमें 37,500 रुपए में संतोष। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। या तो चतुश्रेणी बनाओ या तो 30 दिन का वेतन दो, 30 दिन का मान दे दो, ये हमारी मांग। हम 30 दिन सेवाएं करते हैं तो 30 दिन के हमें वेतन मिलना चाहिए। वो जो आपका पुराना वादा था 10,500, उससे काम नहीं चलेगा, बहुत पानी बह गया। बस आप हमको 30 दिन का मानदेय तय कर दो, ठीक है। आप चतुश्रेणी राज्यकर्मी नहीं बनाते हो, लेकिन पक्का बता दो कि आप 30 दिन का मानदेय दोगे, और जो आपने ही तय किया है 2 दिन का 2500, उस हिसाब से 1 दिन का 1250 हुआ, 30 दिन का 37,500 हुआ, यही हमको देंगे। ठीक है ना भाइयों? और यही मांग करेंगे और ये भी कहेंगे हम फ्री में नहीं मांगते, हम 30 दिन हाजिरी देने के लिए, ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं। बोलो तैयार हो कि नहीं तैयार हो? तो 30 दिन ड्यूटी देने के लिए तैयार है, 30 दिन का मान दे लेंगे, इससे कम नहीं, जब तक चतुश्रेणी नहीं बना देते हो। और आप ये समझो कि आपकी ये तादाद जितनी भी है, तादाद कभी छोटी हो बड़ी नहीं होती है, छोटा बड़ा हमेशा हौसला होता है। अगर इतनी तादाद के अंदर हौसला है तो इतनी पूरी की पूरी तादाद मुख्यमंत्री आवास घेर सकती, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर सरकार ने हमारे साथ न्यायपूर्ण निर्णय नहीं लिया आपकी बार, तो क्या लड़ाई लड़ने के लिए इतने लोग तैयार रहेंगे? तैयार है? बात उठाए। पुलिस की लाठी खाने के लिए तैयार है, मार्च करने के लिए तैयार है, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए तैयार है। तो हौसला अगर बुलंद है तो सरकार को झुकना पड़ेगा और जो कहेंगे उसको मानना पड़ेगा। हम न्यायपूर्ण लड़ाई लड़ रहे हैं, संगठनपूर्ण लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई का मकसद कोई राजनीतिक सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि अपने घर में चिराग जलाना, अपने पेट को पालना, अपने बच्चे के पेट को पालना, अपने बीवी बच्चों का जीवन संवारना है हमारा मकसद। या कालिदास मार्ग में बैठना नहीं है, न तो सचिवालय में बैठकर बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलना है। अगर लड़ाई रोटी की है, अगर लड़ाई भोग की है, अगर लड़ाई घर और दहलीज की है, अगर लड़ाई बीवी और बेटे की है, तो मर मिटेंगे, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क तो नहीं पड़ता। तो जब फर्क नहीं पड़ता तो लड़ाई अंतिम होगी। हमने बहुत सारी बात कह दी, दूसरी बात कह दे, संगठन को आप लोग मजबूत बना लीजिए। संगठन की लड़ाई नौजवानों में जो बुद्धिमान हो आगे आके लड़े। मैं दिल्ली से आके सिर्फ अगर आप लोग मजबूती से लड़ेंगे तो मैं आपके सहयोग के लिए जब जब बुलाएंगे आता रहूंगा। आप चौकीदारों में से ही पढ़े लिखे योग्य और क्रांतिकारी को अपना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, ऐसे परिवार का मुखिया बनाए जो आपके लिए दौड़ सके, धूप सके। और एक ही संगठन बना लीजिए, जितने संगठन हो मिलके सिर्फ आप लोग संयुक्त संघर्ष मोर्चा, चौकीदार संघर्ष मोर्चा बना लीजिए। कोई समिति कुछ बनाने की जरूरत नहीं, संयुक्त चौकीदार संघर्ष मोर्चा बना के 5 आदमी चुन के उसी के साथ आप लोग लड़ाई लड़िए। आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए जब आप हमें आवाज देंगे दिल्ली से, तब मैं हाजिर हो जाऊंगा। और कोई आश्वासन मुझसे चाहिए, कोई सवाल किसी के मन में हो तो पूछ सकता है कोई सवाल? और मैं देखता हूं, अभी मैं फोन करता हूं, अभी मैं फोन करता हूं, सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े वकील हैं कॉलिन गोंजाल्विस, वो गरीबों की, मुफलिसों की और तमाम लोगों की लड़ाई निःशुल्क लड़ते हैं। मैं उनसे गया था, सुप्रीम कोर्ट में मिला था। उनके बेंच के लोग
इलाहाबाद बेंच में भी उनकी ऑफिस है, बेंच है, बिहार में भी उनकी ऑफिस और बेंच है। पूरे भारत में गरीबों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई, चौकीदारों की लड़ाई, रसोइयों की लड़ाई, जो भी गरीब है जिसके पास संसाधन नहीं है लड़ने के लिए, उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा शुक्ला जी आपके संगठन की लड़ाई में लड़ूंगा। और अभी मैं कोशिश करता हूं कि जो उनके हाई कोर्ट या लखनऊ बेंच में अगर कोई वकील उपलब्ध हो तभी मैं फोन करके बुलाता हूं और आपके सामने उनसे कहवाऊंगा कि चौकीदारों का मुकदमा निःशुल्क लड़ा जाएगा। और अभी आपके सामने ये लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंचेगी और हम PIL दाखिल करेंगे, रिट पिटीशन दाखिल करेंगे। हम सालों साल इंतजार नहीं करेंगे, यानी कि 6 महीने में मामला हार या पार, या तो जीत रहे या तो हार रहे। और इसमें किसी भी चौकीदार को कोई भी मांगे 1 रुपया किसी को देना नहीं। अगर कुछ भी देना लेना होगा वो सब जिम्मेदारी हमारी, हम देख लेंगे। आप चिंता नहीं। बहुत बहुत